हेलो डियर चाम्स, हाउ आर यू। काफी दिन हो गए, शायद आपने इनके विजन को भूल गए होंगे। और क्या कहूँ मैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जिस वजह से मैं अपने वीडियो क्लास को मुझे बंद करना पड़ा था। और हमेशा से चीजें एक जैसे नहीं रहते, वक्त बदला, हालात बदले और हम फिर से वहीं यानी यहाँ पर इनके विजन के प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। आज से हमारा वीडियो क्लास फिर से शुरू हो रहा है एंड इट विल कंटिन्यू। Marathon classes will be go on, and I hope you all will cooperate and attend the classes with the same vigor, same enthusiasm, and नए concepts will be cleared, your doubt will be cleared, और जो भी आपके सुझाव के अकॉर्डिंग होगा वो भी हम क्लास में लाएंगे। ठीक है बच्चों, एंड विदाउट डिले आई होप वी शुड कंटिन्यू क्लास, राइट? सो द टॉपिक आई हैव चोजन फॉर यू टुडे, इट इज द सोल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसके बिना हम ग्रामर के जो इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ग्रामर में हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा होगा, पहले जो हमारा ग्रामर में सेंटेंस आता है, सेंटेंस का मेन पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है ना? और सब्जेक्ट को एक्सप्रेस कौन करता है सेंटेंस में, ये जरा आप सोचो। अगर मैं कहूं द करी इज टेस्टलेस विदाउट सॉल्ट, अनलाइक दैट the sentence is valueless without this word which is verb. अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि कि हमारा ये जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, इफ वी इमेजिन द ह्यूमन बॉडी आज इंग्लिश ग्रामर, then the soul is the verb and the brain is the tense. And I would like to conclude our intro with this quotation that आज the crest in a peacock's feather, the jewel in a cobra's hood, the verb is the crest jewel of any field, every field of English grammar. And this is the topic today we are going to learn. And you just imagine, you just think about how important the verb is in a sentence. सदियों से सब्जेक्ट का क्रिया के साथ एक ट्रीटी हुआ है, जहां सब्जेक्ट है वहां वर्ब का होना लाजमी है। विदाउट वन अनदर इज मीनिंगलेस, अनदर इज वैल्यूलेस, राइट? सो लेट अस गोइंग टू कंटिन्यू आवर क्लास। और व्हाट इज द वर्ब इटसेल्फ इज, ये कितने प्रकार के होते हैं? इससे पहले वर्ब के डेफिनेशंस क्या है पहले हम जानेंगे, राइट? तो देखो, दिस इज वर्ब, इट इज द सोल ऑफ द इंग्लिश ग्रामर एंड टेंस इज द ब्रेन एंड हियर इंग्लिश ग्रामर इटसेल्फ इज द बॉडी, नो? एंड इसके हिसाब से जैसा कि बचपन में हमने पढ़ा है, मैंने अभी भी कहा था कि वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स। हाँ, ये सही है लेकिन अधूरा है। द वर्ब टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन, नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट हमें, सॉरी, वर्ब हमें
सब्जेक्ट के बारे में जानकारी तो देता है, लेकिन कैसे देता है? इट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। पहले क्या होता है? सब्जेक्ट सेंटेंस में जो कार्य करता है, जो भी परफॉर्मेंस देता है, उसके बारे में जो जानकारी हमें जो देता है वो होता है वर्ब। यानी सब्जेक्ट का जो एक्शन, जो परफॉर्मेंस होता है, दैट इज नथिंग बट द वर्ब। नो, नेक्स्ट, इट आल्सो टेल्स अस व्हाट ए सब्जेक्ट इज और द स्टेट। यहां फोकस करो, ये जो अंडरलाइन है, द स्टेट ऑफ दिस सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी सब्जेक्ट सिर्फ काम नहीं करता, सब्जेक्ट का जो अवस्था होता है, जो स्टेट होता है, स्टेट ऑफ बीइंग इन द सेंटेंस, किस अवस्था में होता है। मैं इसका एग्जांपल आपको इसके बारे में दे रही हूं, इसके बाद दे रही हूं। हाँ, तो ये हमको सेंटेंस का स्टेट भी बताता है, यानी सेंटेंस का अवस्था बताता है, सेंटेंस का सिचुएशन बताता है। नेक्स्ट, इट आल्सो टेल्स अस व्हाट डज द सब्जेक्ट पोजेस इन दिस सेंटेंस। वाक्य में सब्जेक्ट का अधिकार, किस चीज पर हक होता है, मिल्कियत होता है, किस चीज पर मालिकाना अधिकार होता है, ये जानकारी भी हमें क्रिया से ही मिलता है। और हमेशा से वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं करता। तो इससे पता चला कि वर्ब एक ही प्रकार का नहीं है, यानी वर्ब्स आर डूइंग वर्ड्स, यानी एक्शन वर्ड्स। वर्ब एक्शन तो करता है, वर्ब हमें स्टेट ऑफ बीइंग जो होता है वो भी उसकी जानकारी भी देता है, वर्ब हमें पोजीशन के बारे में भी बताता है। और इसके तहत आज हम जो दो प्रकार के वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द एक्टिव वर्ब एंड स्टेटिव वर्ब। और एक्टिव वर्ब स्टेटिव वर्ब क्या होता है, लेट अस नो विद द एग्जांपल्स, राइट। हाँ, यहां पर देखो 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। राज वर्क्स हार्ड, आई हैव ए बुक एंड ही इज इल। और ये तीनों के तीनों क्या है, वर्ब है। कैसे हैं? राज वर्क्स हार्ड, राज कठिन परिश्रम करता है, राज मेहनती है। तो ये डायरेक्ट एक्शन को सूचित करता है, ठीक है। सो इट इज क्या, ये डायरेक्ट एक्शन, यानी राज जो परफॉर्मेंस देता है, जो काम करता है, एक्शन, यानी ये एक्टिव वर्ब है, एक्टिव वर्ब, राइट। और आई हैव ए बुक, यहां पर ये जो वर्ड है हैव, ये वर्ब तो है, यानी ऑक्सिलरी तो है, लेकिन ये कोई डायरेक्ट काम करता है। ये हमको ये सूचित करता है कि मेरे पास एक बुक है, जिस बुक पर मेरा अधिकार है, मेरी मिल्कियत है, मेरा मालिकाना हक है। तो ये पोजीशन को सूचित करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज इल, वो बीमार है। बीमारी एक अवस्था है। बीमारी की अवस्था में कोई बिस्तर पे लेटा हुआ होता है, कोई काम नहीं होता। तो ही इज इल, द वेरी वर्ड इज, इट स्टेट्स इंडिकेट्स द स्टेट, यानी अवस्था। तो पता चला जो सब्जेक्ट में सेंटेंस में सब्जेक्ट जो परफॉर्मेंस देता है, जो काम करता है डायरेक्ट, वो होता है एक्शन। और सब्जेक्ट का जिस चीज पर हक होता है, वहां पर भी हम वर्ब का यूज करते हैं, और वो दर्शाता है पोजीशन को। और सब्जेक्ट सेंटेंस में जिस अवस्था में होता है, उसे भी जो वर्ड सूचित करता है, उसको हम कहते हैं भी वर्ब। लेकिन ये डायरेक्ट एक्टिव वर्ब नहीं होता है, ये पोजीशन और स्टेट, ये किस कैटेगरी में आता है, स्टेटिव वर्ब जिसको कहते हैं। सो जस्ट लुक एट हियर,
verb stative stative एक्टिव। स्टेटिव वर्ब में क्या आता है? पोजीशन, पोजीशन, देन स्टेट, स्टेट सिचुएशन, और स्टेट और सिचुएशन, राइट, और सिचुएशन ए ओके। एंड एक्टिव वर्ब के तहत क्या आता है? परफॉर्मेंस बाय द सब्जेक्ट, action performed by the subject। और चलिए हम एग्जाम्पल्स कुछ करते हैं। सो से हियर आई हैव गिवन 5 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव वर्ब्स। सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन क्या क्या होता है और कैसे होता है? नेहा लेंट मी सम मनी, नेहा ने मुझे कुछ रुपए दिए, कुछ काम हुआ, मैंने नेहा से कुछ रुपए लिए। यहां पर लेंट इज द एक्टिव वर्ब, नो। ही वॉज गिफ्टेड ए कार बाय हर, यहां पर गिफ्टेड जो है द वर्ड ए इनडायरेक्ट एक्शन होता है, यानी उसने एक कार, उसको एक कार गिफ्ट किया गया उससे। और ये जो एक्टिव वर्ब होते हुए भी ये पैसिव फॉर्म में होता है, ठीक है। राम गोज टू स्कूल एवरी डे, राम रोज स्कूल जाता है। एंड मोहन रन्स फास्ट, द बेबी क्राइज लाउडली, यहां पर मोहन रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है, यहां पर डायरेक्ट एक्शन होता है। फास्ट कैसे दौड़ता है? जो काम होता है, मोहन रन्स फास्ट, ये जो फास्ट वेरी वर्ड ये क्या होता है? उसके कार्य के शैली को दर्शाता है। The word that tells us about the verb is the adverb. So यहाँ पर first जो है the very word first, it is adverb. और baby cries loudly. Always remember the words ends with ly are also adverbs. बच्ची जो है वो रो रही है, कैसे रो रही है? बहुत जोर से रो रही है। एंड इट इज ऑल्सो द एडवर्ब, क्योंकि ये द वेरी वर्ड इट ऑल्सो एक्सप्रेस द स्टेटस, द स्टैंडर्ड ऑफ द वर्क। यानी बेबी क्राइज लाउडली, कैसे चिल्ला रही है, कैसे रो रही है? जोर से रो रही है। तो यहां पर अगर क्राई होता है क्रिया यानी एक्शन, तो ये एक्शन जिस तरह से होता है उसको जिस वर्ड के जरिए हम एक्सप्रेस करते हैं वो होता है एडवर्ब। इफ इट इज द वर्ब loudly itself is the adverb, right? Next, come to know about the stative verbs, जो हमें अवस्था के बारे में बताते हैं, सिचुएशंस के बारे में बताते हैं, और हमारे पोजीशन क्या होता है सब्जेक्ट का सेंटेंस में उसके बारे में बताते हैं, राइट? तो हमने भी एक्टिव वर्ब के एग्जांपल्स देखे थे। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेटिव वर्ब। क्या है? आई हैव अ स्मॉल हाउस, मेरा एक छोटा सा घर है। यहां पर काम क्या हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर वर्ब है आई हैव ए स्मॉल हाउस। ये जो वेरी वर्ड हैव, ये सूचित करता है कि मेरे पास है, मेरा एक छोटा सा घर है जिस पर मेरा मालिकाना हक है, मेरा पोजीशन है, ये पोजीशन को सूचित करता है, ठीक है।
राइट। नेक्स्ट सेंटेंस में ही इज इन डीप स्लीप, वो गहरी नींद में सोया है। ही इज इन डीप स्लीप। हाँ, यहां पर काम क्या हो रहा है, वो तो सो रहा है, लेकिन सोने की जो अवस्था है उसको जिस वर्ड के जरिए सूचित किया जाता है दैट इज एज। इट सेज द स्टेट। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसको बड़े अच्छे से जानती हूं। जानने में कोई एक जानकारी हासिल करना, इसमें कोई हाथ पैर चलाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, कोई एक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक जानकारी हमें मिल रही है। तो ये भी दैट इज ऑल्सो स्टेटिव वर्ब। ये एक सिचुएशन को एक दर्शाता है, मैं उसको जानती हूं। देन आई हैव सीन हर, मैंने उसको देखा है। मैंने यहां पर लिखा आई हैव ए स्मॉल हाउस, मेरे पास एक घर है, और यहां पर मैंने लिखा आई हैव सीन हर, मैंने उसको देखा है। बस आंखें हैं, मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा। यहां पर कोई काम हो रहा है, कोई मेहनत, कोई परिश्रम होता है, नहीं ना। तो आई हैव सीन हर, ये कौन किसको दर्शाता है, ये भी एक सिचुएशन को दर्शाता है, मैंने उसको देखा है। देयर इज ए टेम्पल नियर माई हाउस, मेरे घर के पास एक मंदिर है, एक मंदिर है। तो मंदिर के बारे में यहां पर दो, तो यहां पर भाग कौन सा है, इज है। इज हमें क्या बताता है, एक टेम्पल का होना, एक स्टेट को बताता है। तो आपको पता चल ही गया होगा, ये हैव, हैज, वाज, वेयर, इज, एम, आर, ये वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये किस तरह के वर्ब होते हैं और ये जिस तरह हम सेंटेंस में इनको यूज करते हैं, इस हिसाब से ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, या एक्टिव वर्ब होते हैं या स्टेटिव वर्ब होते हैं। आप इस हिसाब से जितना एग्जाम्पल क्रिएट कर सको, जितना करोगे, जितना अभ्यास करोगे, जब प्रैक्टिस करोगे, उतनी आपको नॉलेज आपका इंप्रूव होगा। ठीक है, और मैं आज का क्लास यही कंक्लूड करती हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में ये बहुत इट इज ए वेरी एक्सपांडेड सब्जेक्ट, बहुत ही व्यापक विषय है, एक ही क्लास में खत्म नहीं होगा, हमें कई क्लासेस लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, एंड आई कंक्लूड दिस क्लास फ्रॉम हियर राइट नाउ। एंड अगर आपको क्लास अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, then as a moment of your love, give a thumb impression, share this channel among your friends or relatives, and if you are new in my video, then hit the bell icon to subscribe my channel, right? Thank you all.